सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि रेलवे की नई वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। वो है ग्रुप डी को लेकर। आज हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो किस जॉब में किस तरीके का काम होता है ताकि आप अवेयर रहें और पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले आपको यह पता हो कि हमें कौन सी पोस्ट पहले डालनी है। तो बड़ी सटीकता के साथ इस वीडियो को समझेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी पोस्ट पहले और कौन सी पोस्ट बाद में डालनी है। रीजन है, अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो समझ लीजिएगा आपका पूरा कैरियर बर्बाद है। सिलेक्शन के बाद भी आप उस जॉब को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जॉब एक जैसी नहीं है रेलवे ग्रुप डी में। उसी को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिएगा। अभी आपकी जोनल वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे हैं, वो सारा का सारा आपको ये वाले फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है। अगर हम बात करें वैकेंसी को लेकर तो देखिएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा जोन, सबसे पहले आता है हमारे पास चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 3537 वैकेंसी है, 3537 वैकेंसी है। अहमदाबाद में 3148 वैकेंसी है। वहीं मुंबई को लेकर बात करें 1979 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 1776 वैकेंसी है। वहीं बिलासपुर में 1199 वैकेंसी है और गोरखपुर में 1196 वैकेंसी है। इसके अलावा प्रयागराज में 1186 वैकेंसी है। प्रयागराज के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला भोपाल। भोपाल में 1147। चेन्नई में हमारे पास 1036 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 1012 वैकेंसी है। पटना में 993 वैकेंसी है। अजमेर में 974 वैकेंसी है। रांची में 949 वैकेंसी है और कोलकाता में 946 वैकेंसी है। याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास भुवनेश्वर, 803 वैकेंसी। बेंगलोर 90 वैकेंसी और मेट्रो में 29 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ये हुई हमारे पास वैकेंसी की डिटेल, जो आपने देखा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं एक एक पोस्ट को लेकर कि किस पोस्ट में आपको रेलवे ग्रुप डी की जो इस बार पोस्ट जारी की गई है उस किस पोस्ट में कौन सा काम करने को देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट होता है, इसका नाम है पी ब्रिज यानी असिस्टेंट ब्रिज को लेकर बात करें। आप कभी असिस्टेंट ब्रिज को लेकर देखेंगे, आप कभी रेलवे वगैरह में जो सफर करेंगे तो आप देखोगे कि जो ब्रिज से ऊपर का ट्रेन जाती है, चाहे वो किसी नदी के ऊपर से जा रही हो, छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, है ना, किसी पुल वगैरह से होकर जाती है, तो वहां पर ब्रिज बनाए जाते हैं, है ना। और इन ब्रिज का मेंटेनेंस करना यानी देखना कि वास्तविकता में ये सब कुछ ठीक है या नहीं है, मेजरमेंट ठीक है या नहीं है, ये सब कुछ हमें असिस्टेंट ब्रिज के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये काम होता है असिस्टेंट ब्रिज का। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि पहले नंबर पर कौन सी, सेकंड पर कौन सी, थर्ड पर कौन सी और फोर्थ पर कौन सी आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। अगर सिलेक्शन हुआ तो चारों में से एक आपको मिल जाएगी। सेकंड पर आता है हमारे पास, सेकंड ये है हमारे पास पीवे। ये था हमारे पास, हाँ, पीवे। पीवे को लेकर बात करें, जब आप कभी भी देखोगे पटरियां जो होती हैं, पटरियों के जो जंक्शन होते हैं, जंक्शन है ना, पाथ, पीवे मतलब पाथ वाला वे, यानी रास्ता जो होता है, पटरियों के जो जंक्शन होते हैं उसमें देखना कि कोई कमी तो नहीं है और किस तरीके से उनका मेजरमेंट होगा, ये पीवे के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है। तो सेकंड हुई हमारे पास पीवे। थर्ड पर आती है हमारे पास, ये इसका नाम है ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन क्या काम करती है, आप कभी रेलवे में सफर करते टाइम एक चीज देखोगे, आपको येलो से कलर की कुछ एक गाड़ी दिखाई देगी और ये गाड़ी जो है वो मेजरमेंट कर रही होती है दो पटरियों के बीच ठीक ठाक मेजरमेंट है या नहीं। दूसरा, जब पटरियों को बिछाया जाता है तो इतनी बड़ी पटरियों को उठाना पॉसिबल नहीं है और एक सटीक जगह रखना पॉसिबल नहीं है, तो उनको ठीक जगह रखना, ठीक जगह पर सटीकता के साथ बैठाना और उन सभी का मेजरमेंट देखना, ये हमारे पास होता है किसके अंतर्गत, ये होता है ट्रैक मशीन के अंतर्गत, है ना। ट्रैक मशीन ये काम करती है, एक तरीके से आप इसे लिफ्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए, बड़े बड़े भारों को उठाने के लिए लिफ्टर का यूज किया जाता है, एक तरीके से लिफ्टर ही होता है जिसका यूज किया जाता है पटरियों को बिछाने में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है ट्रैक मेंटेनर, मतलब सबसे लास्ट में डालना है ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर मतलब दिहाड़ी मजदूरी है और कुछ नहीं है। ट्रैक मेंटेनर आपने देखा होगा रेलवे में जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस, गधों की तरह लगे हुए लोग, है ना, वो सभी ट्रैक मेंटेनर हैं। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा, लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद ये जॉब आपके लिए बहुत असंभव पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, रेलवे की सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर में देता है रेलवे और सबसे लो प्रमोशन ट्रैक मेंटेनर में है। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दे सकते। रीजन ये है कि जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम निकले और ट्रैक मेंटेनर भी एग्जाम देने लगे और उनका सिलेक्शन हो गया तो भारी मात्रा में इस पर कमी आ जाएगी इन लोगों की, और जो बहुत बारीकी का काम है
वो मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि एक साथ वैकेंसी निकलकर एक साथ एग्जाम कराकर एक साथ भर्ती तो हो नहीं सकती, उसके लिए भी 1-2 साल का टाइम चाहिए हुआ। इसीलिए इनके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं होते हैं, ना ही इसमें कोई प्रमोशन होता है, बहुत ना के बराबर प्रमोशन होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट एसएनटी। एसएनटी एक बेसिकली आप देखोगे कभी कभी सिग्नल आपको दिखाई देंगे, है ना, सिग्नल वगैरह होंगे, या फिर पटरियों में आपने देखा होगा पटरियां आपस में जुड़ती हैं, इस तरीके से जुड़ती हैं और दूर जाती हैं, ठीक है, जिसे हम पहले कैंची बोलते थे, है ना, पटरियों पर कैंची होती है, उन सभी का मेंटेनेंस करना, है ना, वो पटरियां बराबर तरीके से मूवमेंट कर रही हैं या नहीं करनी है, और दूसरा इनके सिग्नल्स को देखना, इनके आधार पर जो सिग्नल दिए जाते हैं उन सिग्नल को देखना, जो किसका काम होता है वो एसएनटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब आती है वो है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन बेसिकली काम क्या है, जब कोई भी ट्रेन लंबी दूरी तय करके आती है तो वो ट्रेन कुछ समय के लिए गायब हो जाती है प्लेटफॉर्म से। वो जाती कहां पर है, वो मेंटेनेंस के लिए जाती है। मेंटेनेंस जैसे मान लीजिए 1600 किलोमीटर 1500 किलोमीटर कोई ट्रेन जो है सफर करके आ रही है, अब उसमें वॉशरूम में मग खराब है ना, टंकियां खराब हैं, सीट फटी हुई है, चार्जिंग प्लग खराब है, तो उसके लिए एक शॉर्ट मेंटेनेंस होता है जिसे सामान्य 6 से 5 घंटे में कवर किया जा सकता है। बड़ा मेंटेनेंस कवर नहीं किया जा सकता, उसके लिए पूरे के पूरे डिब्बे अलग हटते हैं, नया डिब्बा लगता है जब बड़ी भारी मात्रा में कमी आती है। लेकिन एक प्राथमिक उपचार जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके लिए ट्रेन जो है एक यार्ड में अंदर की ओर जाती है और वहां पर एक मेंटेनेंस होता है इसका। वो मेंटेनेंस कैसे होता है, छोटी छोटी जो कमियां होती है, शीशा टूटा हुआ है, ट्रेन का कोई सीट फटी हुई है, कोई प्लग खराब है, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस होता है वो कैरेज एंड वैगन के अंतर्गत होता है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के अंतर्गत। तो ये असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन आपने देखा होगा, दो डब्बों को जोड़ने के लिए एक व्यक्ति आपने देखा होगा जो वॉकी टॉकी लेकर घूमता है और डब्बों को जुड़वाने का काम करता है, वो असिस्ट पॉइंट्समैन होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक हैंडल सा होता है और उस हैंडल को मूवमेंट करने के बाद पटरियों को जोड़ा और अलग किया जाता है, वो भी पॉइंट्समैन का ही काम होता है। होते काफी काम है, लेकिन नॉर्मली जो आपने हमेशा देखा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये थोड़ी सी हैवी जॉब है, ज्यादा टाइम की जॉब भी है, और इसमें प्रमोशन अच्छे हैं, सैलरी भी ठीक है इसमें, क्योंकि इसमें सैलरी होती है पर आवर ड्यूटी के आधार पर, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी भी लगती है और 12 घंटे की लगातार ड्यूटी होती है। तो ये भी एक पोस्ट ठीक आप कह सकते हैं, थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज वाली पोस्ट है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास। इसके अलावा एक पोस्ट आती है हमारे पास, ये है हमारे पास कौन सा, लोको शेड। लोको शेड, लोको मतलब होता है इंजन, शेड मतलब जिसके अंदर इंजन हो। तो जहां पर इंजन का मेंटेनेंस हो, जहां पर डब्बों का मेंटेनेंस होता है वो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, और जहां पर इंजन का मेंटेनेंस होगा वो हमारे पास आता है लोको शेड। किसके अंतर्गत? लोको शेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो इंजन होगा उसके छोटे छोटे पार्ट्स में कोई कमी है या फिर पार्ट्स चेंज करने हैं, तो उन सभी का काम असिस्टेंट लोको शेड के अंतर्गत होता है। तो ये लोको शेड वाली बातें हैं। अब मैं बात करूं कौन सी पोस्ट आपको पहले डालनी चाहिए कौन सी बाद में, तो आप देखिएगा सबसे पहले पर आप डाल सकते हैं पॉइंट्समैन। एक बढ़िया जॉब है पॉइंट्समैन, इसको आप फर्स्ट चॉइस पर रख सकते हैं पॉइंट्समैन। सेकंड पर आप रख सकते हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को आप सेकंड पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप थर्ड पर रख सकते हैं, हमारे पास थर्ड पर जो आती है लोको शेड, आप लोको शेड को थर्ड पर रख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पर आप रखना चाहें, हालांकि फोर्थ लायक कोई अच्छी इतनी अच्छी है नहीं जॉब, लेकिन आप फोर्थ पर रखना चाहें तो फोर्थ पर आप इसको रख सकते हैं, ये फोर्थ पर होगी। लेकिन टॉप 3 जॉब पर आप यही रखेंगे। सबसे पहले पर आप रखेंगे पॉइंट्समैन, फर्स्ट पर पॉइंट्समैन, सेकंड पर आप रखेंगे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, और थर्ड पर रखेंगे आप लोको शेड, है ना, लोको शेड। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में यानी फॉर्म डालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। रीजन है, अगर आपने मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर हो गया, ट्रैक मशीन होगा, ये पहले डाल दी, इनमें वैकेंसी भी ज्यादा है, सिलेक्शन हो गया, संभव नहीं है नौकरी करना। समझ पाए? तो उम्मीद है ये मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। तो आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपके हिसाब से क्या होंगी, और ये आपकी वीडियो, ये जो मेरी वीडियो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।